राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट रोड पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाई गई। तमाम संगठनों ने यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए थे और इस पूरी रोड पर दिन भर भारी भरकम भीड़ रही। इसी बीच लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ स्थापित की थी, जहां से लोग अपने अपने मतलब की चीजें खरीदते थे, जैसे पुस्तकें हैं या अन्य सामान भी लोग इन स्टॉल से खरीद रहे थे। लेकिन अधिकांश स्टॉल एजुकेशन से संबंधित लगे हुए थे और पुस्तकों से संबंधित ही लगे हुए थे। जहां तमाम तरह के संगठन के स्टॉल यहाँ लगे हुए थे, वहीं RSBS ने भी यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई और अपना स्टॉल लगाया और पूरे तत्परता से लोगों की सेवा की। आपको बता दें, RSBS ने यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, इसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने आप को चेक कराया, कुछ ने दवाइयां भी ली। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है RSBS द्वारा कि उन्होंने ऐसे भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए जो मेडिकल कैंप लगाया है। जिस तरह से यहाँ भीड़ थी, मेडिकल कैंप यहाँ होना भी बहुत जरूरी था और बहुत सारे लोग गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं। उसके बाद RSBS संगठन ने यहाँ एक पुस्तक लॉन्च की और उस पुस्तक में आप सामने देख पा रहे हैं, बहुजन संदेश के नाम से ये पुस्तक लॉन्च की गई और सब लोग पुस्तक लॉन्च करते हुए बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साह के साथ ये पुस्तक लॉन्च की गई। और पुस्तक लॉन्च के समय भिक्खुनी बाकी लोग भी सब मौजूद थे, RSBS के लोग भी, तमाम लोग। इसी बीच हमारे साथियों ने यहाँ के लोगों से बातचीत की। सारे ही अधिकारी हैं, आप हैं केसी पिप्पल जी IRS, और आप हैं राम साहब, और आप हैं हीरालाल जी IAS अधिकारी पूर्व, और ये महिला हैं, क्योंकि ये 8वां खंड लिखा गया है और ये महिलाओं योग विशेषांग है और महिलाओं के लिए लिखा है। क्या नाम है मैडम आपका? सुषमा गौतम है और मैं न्यू में रहती हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद करना चाहती हूँ कि जन जन तक आप हमारे विचारों को पहुँचाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। और बाबा साहेब की 135वीं जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और साथ में इस महिला योग विशेषांग लिखा है क्योंकि बाबा साहब ने भी महिला पे बहुत बड़ा काम किया था और ये जो RSBS है ये भी महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दे रहा है। तो कैसा देखते हैं आप? मैं देखती हूँ ये बुक, इसको आप एक बुक के रूप में ना लें जी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो बाबा साहब चाहते थे कि जो 50% आबादी है, जिस दिन ये पढ़ लिख जाएगी तो स्वतः ही अपना हर जगह कब्जा करेगी। अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो विचार दिए हैं हमारे सभी लेखक लेखिकाओं ने, तो बहुत ही मतलब इसमें एक जो विचार है वो एक जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं संगठन है, संगठन के थ्रू कोई विचार जाता है तो बहुत दूर तक जाता है। एक तो बुक लिखते हैं हम अकेले लिखते हैं और एक बुक लिखी जाती है संगठन के हिसाब से, तो सबके साथ बड़ी सारी डिस्कशन हुई है और इसके अंदर जो विचार है ना, एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक विचार बड़ा महत्वपूर्ण है और इस किताब के अंदर, और जब भी ये RSBS कोई भी किताब लिखते हैं तो एक भूचाल सा आता है, एक बदलाव सा आता है। तो क्या देखती हैं? बदलाव तो जरूर आएगा ना, जब महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, महिलाएं लिख रही हैं, अपने विचार लिख रही हैं, तो बदलाव तो आना ही आना है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि महिलाएं पढ़नी चाहिए और महिलाओं को आगे लाएंगे तो तभी प्रगति होगी ना देश की। महिला आगे आएंगी तो प्रगति होगी। ममता जी, सभी महिलाओं पे ही आरोप क्यों लगाते हैं? महिलाओं पे आरोप लगाते हैं, अगर मेरी घरवाली सुधर जाती तो बच्चे सुधर जाते हैं, अगर बच्चा कामयाब हो जाए तो बाप का रोल है, अगर बच्चा बिगड़ जाए तो माँ का रोल है। इस किताब में भी इसी तरीके से लिखा है। क्या लगता है कि महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है? महिलाओं की दयनीय स्थिति अभी भी मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सुधरी हुई नहीं है, क्योंकि अगर सुधर जाती, जैसे बाबा साहब चाहते थे कि हमें समानता का जो अधिकार उन्होंने दिया, एक राइट दिया कि हम बराबर की भागीदारी में रहें, लेकिन बराबर की भागीदारी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को आगे आने नहीं दे रहा है, आने नहीं देना चाहता है, वो अभी भी नहीं चाहता। मान लीजिए जैसे कहीं पे भी वो अगर बन जाती है, कहीं सरपंच बन गई, पुरुष प्रधान देश, पुरुष ही चलाएगा, उसका पति ही चलाएगा। अगर कहीं पे अगर वो नेता बन रही है तो उसको ऐसे मंत्रालय दिए जाते हैं, पति प्रधान हो गया। अगर वो राजनीति में आगे बढ़ गई, पहली बात तो वो जब उसको मंत्रालय डिवाइड होते हैं तो उसको दे दिया जाता है कि भाई ये बाल विकास वाला संभालेगी, ये ऐसे मतलब उसको आगे आने नहीं दे रहे। अच्छे मंत्रालय क्यों नहीं दिए जा रहे, अच्छी चीजें क्यों नहीं दी जा रही, बराबर में क्यों नहीं लाया जा रहा? उनको बराबर के राइट देंगे तभी तो हम अपनी चीज आगे रखेंगे। ममता जी, फिर महिलाओं की बात करते हैं, पुरुष महिलाओं की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जिस तरीके से अब तो मोदी जी भी महिलाओं की बात कर रहे हैं,
एक महिला बिल लेके आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ महिलाओं के अंदर प्रोग्रेस हो रही है? पहले से बहुत सुधार है और बहुत अब बढ़ चढ़कर हम अपना जो हमारे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे, हम उनको धीरे धीरे जानने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। मैं समझ रही हूँ कि आपका जो मीडिया है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अवेयर हो रहे हैं, इसके माध्यम से हम जान रहे हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, बाबा साहब ने हमें क्या राइट्स दिए। हमें पढ़ने लिखकर, हम पढ़ लिख कर घर तक नहीं सीमित हैं, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हम अपनी जॉब लें, हम जॉब नहीं है तो हम और कुछ करें अपना स्वर। इसमें मोदी जी का भी ठीक है, बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वो भी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे आइए, अपना रोजगार शुरू करिए, अपना मतलब और बहुत बढ़ चढ़कर, जो पहले से नहीं हो पा रहा था अब बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग। और ये जो बुक के माध्यम से हमने जो बुक अपने निकाली है, इसमें भी बहुत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभाई है। और एक से एक अच्छे लेख, पुरुषों के इतने अच्छे लेख नहीं है, महिलाओं के अच्छे लेख हैं इसमें। और सबसे अच्छा लेख मेरा जो मायावती जी के ऊपर मैंने लिखा है, आप जरूर पढ़िए, आयरन लेडी जी के। और हमारी तो आयरन लेडी, उन्होंने हमें एक ऐसी लाइन दे दी कि हम उन्हीं के संघर्षों को याद करके, उन्हीं के विचारों को अपने अंदर लेते हुए और आगे बढ़े। और एक मतलब एक आयरन लेडी है तो हम सब भी उन्हीं की। चलते चलते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमारी जो महिलाएं, जैसे जो सावित्रीबाई फुले हैं, मायावती जी ने जो काम किया, उनकी ही आदर्श पद चिन्हों पर चलकर हमें बढ़ चढ़कर भागीदारी रखनी चाहिए और हर क्षेत्र में अपना आगे काम। 8वां विशेषांक पार्लियामेंट स्ट्रीट से विमोचन हुआ है, जिसका नाम है महिला युग विशेषांक। हमारे बीच में है प्रोफेसर करदम जी। सर, आज इस पुस्तक का आपने विमोचन किया है और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बड़े पैमाने पे काम किया। RSBS भी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। जो किताब आपके हाथ में है, महिला योग विशेषांक, जिसका आपने उद्घाटन किया है, सर क्या कहेंगे इस पुस्तक के विमोचन पर? देखिए, मुझे इस पुस्तक के विमोचन कर्ता के रूप में नहीं, बल्कि इस आयोजन में शामिल होने की मुझे बहुत खुशी और गर्व है। और वो इसलिए है, एक तो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की गतिविधियां मैं जानता हूं, वो किस तरह से वो अम्बेडकरवादी और बौद्ध विचारधारा और उसके आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसा मैं देख रहा हूं, ये बहुजन संदेश का महिला युग विशेषांक है। इसमें बहुत सारे लगभग 28 आलेख हैं जो विभिन्न जो स्त्री सशक्तिकरण, स्त्रियों की स्थिति, बाबा साहब अम्बेडकर का स्त्रियों के प्रति योगदान और उसके जो बहुत सारी स्त्री नायिकाएं हैं, ये उनके ऊपर इसमें आलेख हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्रियों के लिए क्या किया, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, जिसको लोकतंत्र का आधार माना और जिसको अपने तमाम जीवन संघर्ष में, अपने आंदोलनों में और संविधान निर्माण में जिन्होंने मौलिक अधिकारों के रूप में भी जिनको शामिल किया, तो उन्होंने जो एक प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री या पुरुष, लैंगिक भेदभाव से ऊपर एक मानवीय गरिमा प्रदान करने का, समानता का, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल ये कि जब वो एक मंत्री थे, कानून मंत्री स्वतंत्रता से पहले वायसराय की गवर्नमेंट में, तब उन्होंने स्त्रियों के समान, पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान वेतन मिलना, उनके काम के घंटे निर्धारित होना, ये। और दूसरा, जो स्त्रियां काम करती हैं उनको खदानों में या बहुत सी जगहों पर वो बच्चे लेकर उनको प्रसूति अवकाश नहीं मिलता था, तो उनको मैटरनिटी लीव या प्रसूति अवकाश की व्यवस्था। और फिर जो छोटा बच्चा लेकर के वो काम पर आती थी, तो वहाँ पर उन बच्चे की कैसे देखभाल हो, गरीब लोग कैसे करेंगे, तो क्रच की व्यवस्था, ये सब उन्होंने बाबा साहब ने किया। और ये दुनिया का एक अनुपम उदाहरण है त्याग का स्त्रियों के प्रति, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि वो कानून मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, केवल इस आधार पर कि जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने का जो एक मुख्य एक उनका था, मुद्दा था हिंदू कोड बिल में, कि उस विधेयक को वो लाना चाहते थे और उस पर समर्थन ना मिल पाने का अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से, अपने साथियों से, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये स्त्रियों के लिए बाबा साहब का एक बहुत बड़ा, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की समानता के लिए और उनको सब तरह से सशक्त बनाने के लिए कोई काम किया हो। तो बाबा साहब की भूमिका अद्भुत है, बहुत मान है, मैं उनको नमन करता हूँ। आज बहुत बहुत धन्यवाद। हर विषय पर काम किया है,
लोगों को ठीक भी किया है दवाई के माध्यम से, लोगों को पुस्तक के माध्यम से भी ज्ञानवर्धक किया है। ऐसे सच्चे शोधान सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर शोधान सिंह जी हमारे बीच में। सर, आज महिला युग जो पुस्तक है इसका विमोचन आपने किया है। अधिकतर सभी लोग जो हैं जो काम करते हैं महिलाओं पे काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है महिलाओं को अधिकार देने की तो वो अधिकार महिला तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे, क्या कारण है जो महिलाओं तक अधिकार नहीं पहुंच पाते हैं? वो इसके लिए आप अगर अध्ययन करेंगे तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में क्यों वहाँ पर इस तरह से उन्होंने जो इस मानसिकता वाले हैं, बिचौरी विरोधी मानसिकता वाले, उन्होंने नहीं चाहा कि नारी को सम्मान मिले। बाबा साहब चाहते थे कि समाज में सारे लिंग, चाहे पुरुष लिंग है, जो स्त्रीलिंग है और हमारे जो हैं सभी बराबर हैं। धर्म के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने किया था, संविधान में प्रोविजन पर नहीं माना। और अब हमारा सारा समाज जो है, सरकार भी उसी हिसाब से थोड़े बहुत काम करती है। हमारे महापुरुषों ने तो काम किया ही है, सभी हमारे महापुरुषों ने, मानवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने और हमारे सभी जो महापुरुषों ने हमेशा इसके उत्पीड़न के खिलाफ शिक्षा के क्षेत्र में, जाए हमारी सावित्रीबाई फुले हैं, इसी तरह से फातिमा जी हैं, वो हमारे सभी ने संघर्ष किया है। अब हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं। पर जानते हैं आप, राजा ही अगर बदल जाए, राजा के चिंतन से सब कुछ होता है, पर अब समाज लगा हुआ है, समाज काफ़ी प्रयत्न कर रहा है, सभी सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं कि इस तरह से हमारा जो एक पीड़ित वर्ग है जिसको हमें सदियों तक सताया गया है, इसको अधिकार नहीं दिए गए जो बाबा साहब ने अपने उसमें दिए थे, अब जो धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है। इवन सरकार भी सोचती है कि नारी जो हमारा आरक्षण बिल है, महिलाओं के लिए भी बराबर अधिकार देना चाहिए पार्लियामेंट में, सभी जगह अभी भी निगलिजिबल है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से, तो हमारे इस शोध के कारण, इस कार्य के कारण सभी लोग पढ़ेंगे और इसको हर जगह पर नीचे से। मैं आपको रोकते हूँ सर, बाबा साहब ने जो कार्य किए थे सर, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, क्या लगता है कि सर वो इस समय अधिकार जीवित हैं? वो अभी अधिकार जीवित नहीं है, वो एक आंशिक तौर से जो भी है, जैसे आप कहते हैं थोड़े थोड़े प्रेशर के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पर जो दिल से आप चाहेंगे, जो समानता का अधिकार है, उनको 50% मिलना चाहिए, तो वो अधिकार नहीं मिल रहा है पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। आप जुडिशरी में देखिए पूरी तरह से निगलिजेंस है। आप किसी भी क्षेत्र में, IAS में अभी जाएंगे, लेडीज हमारी ऊपर आती हैं, प्रमोशन के लिए आती है, IAS है तो उसको नहीं बताएंगे, उसको देखेंगे हर तरफ से उनका उत्पीड़न किया जाता है और वो चाहते हैं कि इस पद पर ना पहुंचे। पर हमारी महिलाओं ने बहुत सक्षम तरह से कार्य किए हैं और उनकी वजह से ही पूरे परिवार का, पूरे देश का विकास तभी हो सकता है जब हम उनको साथ साथ देंगे। तो लगे हैं, पर सरकार को भी अपना मत बदलना पड़ेगा। पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं तो ये है, पर समय ज़्यादा नहीं लगेगा, समय आ गया है कि इसको समान अधिकार देने पड़ेंगे। थैंक यू। महिला युग विशेषांक का आपने उद्घाटन किया है, आप एक बेकुने हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार मिल रहे हैं? नहीं। आज पहले तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए और मीडिया के लिए भी मेरा धन्यवाद और मंगल कामना, क्योंकि 135वीं जो है हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में मना रहे हैं। और बड़ी गौरव की बात है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते तो मैं आज भिक्षुणी नहीं होती। और यही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक किताब में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किए थे। और ये बहुजन संदेश जो महिला युग विशेषांक का 8वां खंड निकाला गया है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी महिलाओं की आवाज आज भी दबी जा रही है। पार्लियामेंट में भी 33% आरक्षण देने के बावजूद 33% महिलाएं नहीं गई है। और कहीं बसों में भी जाते हैं या कुछ भी महिलाओं को थोड़ा अधिकार मिल जाता है तो पुरुष लोग उनको टॉर्चर करते हैं कि ये इस प्रकार से है। ये आज भी महिलाओं के साथ न्याय संगत नहीं हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो
हिंदू कोड बिल पास किया और जो महिला नारी शक्ति एक ताकत बना दी कि पति के संपत्ति में पत्नी को अधिकार, बेटी के संपत्ति बाप के संपत्ति में बेटी के अधिकार, तो ये जो ताकत दी है फिर भी उसके साथ उनके साथ न्याय नहीं होता है। एक बेटा होता है और बेटा आगा एक बेटी है और 4 बेटे बांट लेते, बेटी के लिए संपत्ति नहीं देते। पहले ही मरने के पहले आज भी माँ बाप बेटे के लिए सोचते हैं, तो आज भी न्याय संगत बात नहीं हो रही। समाज के साथ हो, किसी भी जगह हो, उनको हीन भावना से देखा जाता है। और मैं भी भिक्खुनी हूँ, पर मुझे भी यहाँ ब्राह्मणवादी सोच में मुझे भी हीन तरीके से देखा जाता। मैं बड़ी संघर्ष महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है। भिक्खुनी भिक्षु ये कह रही है। हमारे बीच में हीरालाल जी, पूर्व IAS सर, पुस्तकें बहुत सारी लिखी जाती हैं, पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक ऐसा महामानव था जिसने बाबा साहब को पढ़ा और उनकी पुस्तक पढ़कर वो पागल हो गया, जिसे कांसीराम साहब कहा जाता है। आपने भी पुस्तक पढ़ी, आप भी एक IAS अधिकारी बने, तो सर ये आपके मन में कैसे आया महिलाओं पे ये पुस्तक लिखने का? देखिए 2 कारण था। एक तो जो महिलाओं को लेकर के समाज में भेदभाव है, विशेष रूप से बहुजन समाज की महिलाओं को, दलित, आदिवासी और पिछड़ी जात की जो महिलाएं हैं उनको आज भी अपमान झेलना पड़ता है। पितृसत्तात्मक जो परिवार है उनमें उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को अधिकार नहीं है समाज में कि वो अपना संचालन ठीक से कर सके। ये जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लाया गया, जो बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना, ये अधिनियम निश्चित तौर पर महिलाओं को लैंगिक समानता प्रदान करने में और उनको एक सशक्तिकरण प्रदान करने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। और ये बहुत दिन से प्रतीक्षित था। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में ये विधेयक सर्वसम्मत से पास हुआ। 2 लोगों ने मात्र इसका विरोध किया था लोकसभा में, उनका नाम लेने की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वसम्मत से पास होना अपने आप में ये साबित करता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा कितना आम है। बाबा साहब जिसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, जिसके लिए द्वार खोलते रहे, वो द्वार अब शायद जाकर के खुला है। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ तो ये द्वार पूरी तरह से नहीं खुला है। अभी भी द्वार पूरी तरह से नहीं खुला है। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं कि हमारे बीच में जो RSBS के जो अध्यक्ष हैं रामदयाल जी। सर, ये पुस्तक लिखने में किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? जय भीम और बहुत स्वागत है RSBS में। देखिए, पुस्तक लिखने में काफ़ी कठिनाई आई, जिसमें मटेरियल इकट्ठा करना पड़ा और लोगों को पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ी। और जो भी इस बुक में दिया गया है और सारा कुछ लॉजिक ही चीज़ है, जिसमें सरकार के जो रिकॉर्ड हैं उनके बेस पर और जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसके बेस पर। चूँकि बाबा साहब ने आज हमें इतना मजबूत बनाया है कि हम पैंट शर्ट पहन करके और यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम लोग खेतों में होते। बाबा साहब के सम्मान में मैं एक 4 लाइन लिखा है कविता, अगर आप सुनना चाहें तो मैं जरूर से आपको सुनाना चाहूँगा। दुर्लभ था भोजन बस जिन्हें राहों पर चलना वर्जित था, पग में न थी पनही जिनके जूते नहीं थे, पढ़ना लिखना भी वर्जित था, असहाय निर्धन था जीवन, आवाज भी करना वर्जित था, सूखा रूखा वे खाते थे, अच्छा भोजन भी वर्जित था। पर बाबा साहब की कर्म कमाई से अब समय निराला आया है, दीन ही था जीवन जिनका उसने सब कुछ पाया है, चप्पल भी न थी जिनको वो वायुयान से चलते हैं, पढ़ना जिनका वर्जित था वे कॉलेज में सब पढ़ते हैं, नव वस्त्र वर्जित था जिनको वो टाई कोट पहनते हैं, शीतोष्ण भयंकर जो गर्मी सर्दी थे शीतोष्ण भयंकर सहते थे वो AC में अब रहते हैं, दुख दर्द जो झेला करते वो खुशहाली में रहते हैं। बाबा की कर्म कमाई को याद हमें अब करना है, तन मन धन का एक दिवस बाबा साहब को अर्पित करना है, दुख तर्पण हो, सभी दुख खत्म हो जाएं, दुख तर्पण हो जन जन का, हम सबको हर्षित करना है। 14 अप्रैल उल्लास दिवस, जन जन को हर्षित करना है, जन जन को हर्षित करना है। सर, हर बार आप यहाँ ये पंडाल लगाते हैं, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है?
राम साहब, देखिए अंतर, बहुत बड़ा अंतर आप देखिए। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि लाखों की तादाद में आज बाबा साहब की 135वें जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ संसद भवन पे लाखों की तादाद में उनके अनुयायी आए हैं। तो पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से भी सभी को बाबा साहब के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, RSBS की, तो हमारे संगठन के जो मार्गदर्शक हैं, जिसमें KC पिप्पल साहब हैं, हमारे कर्नल साहब हैं, हीरालाल सर हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं। और इसमें विशेष योगदान, जैसे हमारा महिला विशेषांक, उसमें हमारे श्रद्धेय सुषमा गौतम जी, इन सबका इतना हमारा योगदान रहा है कि ये जो हमारी बुक है इस बार की, जो हमारे बहुत अथक प्रयास से ये जो प्रिंट और आपके सामने आज उसका विमोचन हुआ है, कि इसको जब महिलाएं पढ़ेंगी तो महिलाएं अपने अधिकारों को समझेंगी। और इसमें जितनी भी हमारी जागरूक महिलाएं हैं, उन्होंने अपने लेख दिए हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आज की समस्याएं, जैसे मैंने ही आज एक लेख लिखा है, उसमें है इंटरकास्ट मैरिज। तो आज हमारे बच्चे इंटरकास्ट मैरिज को बड़े उससे ले रहे हैं, लेकिन हमें उनमें किन किन सावधानी बरतनी है, किस तरह से इंटरकास्ट मैरिज सफल होगी, है ना, और इंटरकास्ट मैरिज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बड़ी अच्छी जानकारी है, किन बातों का ध्यान रखना है। और हमारे बीच में RSBS के संयोजक और अध्यक्ष KC पिप्पल जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और आंकड़ों के ज्ञाता हैं। राजनीति के आंकड़े हों या इकोनॉमी के आंकड़े हों या अन्य आंकड़े हों, अगर आंकड़े उन्होंने लिख दिए, किताब में प्रो दिए, तो उसको कोई भी डिले नहीं कर सकता है। तो आज जो पुस्तक है महिला युग विशेषांक, सर ये हर साल आप एक पुस्तक का विमोचन करते हैं। अब ये महिलाओं के बारे में जो आपने सोचा है, क्योंकि कोई भी महिलाओं के बारे में सोचता है लेकिन वहाँ तक अधिकार नहीं पहुँच पाते, तो आपका क्या मानना है? जी, आपने मनोज जी बहुत अच्छी बात कही है। ये हमारे साथ खड़े हैं नेहरा साहब, ये इसके सदस्य हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर व्यास हैं, ये पूर्व अध्यक्ष हैं इसके RSBS के। और जो कैंप जो लगा है मेडिकल का, ये हर बार आपके नेतृत्व में ही लगता है अभी भी। तो हम लोगों का काम है जन कल्याण का काम करना। तो एक तो महिलाएं के लिए काम करें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पुरुष भी महिलाओं के लिए सोचें तो एक अलग बात होती है। तो इसके लिए इस पुस्तक के अंदर दोनों ही पहलू हैं। एक तो महिलाओं का युग आ रहा है, युग का मतलब ये है कि जो आरक्षण है वो 2026 से महिलाओं का 33% लागू होने जा रहा है। क्योंकि परसीमन अभी मतलब बाकी है, तो परसीमन होने के लिए सरकार 2011 की जनगणना ला करके अभी पार्लियामेंट में संशोधन ला रही है और उसको जल्दी से पास करके 29 में तो होना ही होना है। हो सकता है 27 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी इसको मतलब लागू कर दें, ये संभावना काफ़ी लग रही है। ये हमने इस किताब में लिखा है। अच्छे अच्छे राइटरों के लेख हैं, IAS, IPS, एडवोकेट, डॉक्टर, इनके सबके इसमें लेख हैं। और महिलाओं का भी 50% योगदान है। 24 लेख हैं, 24 में 12 महिलाओं के हैं और 12 जो पुरुषों के हैं। उसमें से मैं खुद संपादक हूँ इसका। नेहरा साहब जो हैं इसके सदस्य के 2 शब्द जो उन्होंने लिखे हैं, तो उसके बारे में सारा निचोड़ है किताब में क्या है। तो इसको आप जो है ये किताब है, इसको सारी महिलाओं को पढ़नी चाहिए और पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए। महिला युग आएगा तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे ये भी इसमें लिखा हुआ है। महिला युग आएगा तो महिलाओं को कैसे अधिकार मिलेंगे और वो अपने बराबरी पे आएंगी और राजनीति में भी शासन और प्रशासन में भागीदारी लेकर के अपने महिला मतलब जेंडर है उसका कल्याण कैसे कर सकती हैं, जिसकी काफ़ी दिनों से मतलब जो है ज़रूरत थी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी कोई महिला नहीं थे, हमारे मतलब जो महात्मा फुले हैं वो भी महिला नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी महिला को आगे बढ़ा करके महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई उनसे लड़वाई। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको नेतृत्व में तो नहीं लाए, लेकिन उनको उनकी महिला जो उनकी पत्नी थी उन्होंने बहुत सहयोग किया, जो माँ रमाई थी, उनके बदौलत मतलब जो आगे वो उन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। हिंदू कोड बिल लाए, हिंदू कोड बिल में यही चीज़ें थी जो इसमें लिखा गया है। तो इसमें मतलब जो है काफ़ी चीज़ें हैं, हिंदू कोड बिल के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब आरक्षण लागू होगा 33%, वो पूरा नहीं है,
क्योंकि कायदे से तो 50 मिलना चाहिए। कायदे से पूरे 50 मिलना चाहिए। हमारे बीच में SS मेहरा जी जुड़ चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर क्या लगता है कि जैसे सर ने बताया कि जो आरक्षण वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जजों के बीच में रहते हैं, क्या लगता है जिस तरीके सर ने बोला है वो कथन सत्य हो सकता है? महिला को अधिकार मिल सकते हैं? देखिए, महिलाओं को अधिकार जो है मिलने का काम जो है सतत प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकार का काम आगे बढ़ रहा है। हमारा कहना महिलाओं के अधिकार के बारे में जो है तो सुप्रीम कोर्ट भी करता रहता है और सरकार भी बात करती रहती है। उससे जो महिलाओं को आरक्षण देने का, आगे बढ़ाने के काम से हमारा कहना है कि जो पिछड़े वर्ग की हैं, मतलब जो पिछड़ गई हैं, पिछड़ा वर्ग है पूरा, उसमें SC ST OBC और आपका जो है अल्पसंख्यक वो भी है, उनकी महिलाएं जो है उनसे भी पिछड़ी हुई हैं। तो जो साधारण वर्ग की महिलाएं हैं उनका और दूसरे वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका दोनों को आपस में कोई तुलना नहीं है, वो उनसे भी पिछड़ी हुई हैं। इसलिए महिलाओं के आरक्षण के अंदर उन महिलाओं का आरक्षण जो है नितांत आवश्यक है। जैसे गांव सभा के और नगरपालिका के चुनाव में जो आरक्षण है वो पुरुष का ही नहीं है, SC ST का और OBC का, वो उनके अंदर महिलाओं का भी आरक्षण है उसका। तो इसलिए उन महिलाओं का आरक्षण जब तक नहीं देंगे आप, तो महिलाओं का इस तरीके से अगर साधारण उसकी होंगी तो इसका मतलब जो एक बड़ी आबादी को बाहर निकालने का काम करेंगे और इस काम पर जो है हम आपत्ति करेंगे और इस पर जो हम संघर्ष करने का काम करेंगे। सर महिला युग विशेषांक में आपने 2 शब्द लिखे हैं, 2 शब्द का एक बहुत बड़ा मायना होता है, तो वो 2 शब्द क्या है चंद मिनटों में? देखिए, 2 शब्द का मतलब है कि साहब हम जो है महिलाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का हमारा अभियान है और ये जो किताब हम हर साल एक छापते हैं ये हमारा बड़ा एक जाकर के समग्र जो है कोष जो है, समग्र पुस्तकालय जो है हमारा लोगों के बीच में रहेगा। और जब भी पुराना 10 साल पुरानी बात आप देखेंगे तो उसमें से मिलेगा आपको, एनसाइक्लोपीडिया होगा ये जो है। और आगे के लिए जो चीज़ नहीं भी लिखी गई हैं उस पर भी ये सतत काम होगा और अगले बार अगले विषय संख्या में आएगा इसका चीज़ जो है। सर जिस तरीके से आप हर साल यहाँ एक बुक का विमोचन करते हैं और सालों में इस साल आप नया क्या देख रहे हैं? किसके संबंध में? बुक के संबंध में या संबंध में? और सर भीड़ के संबंध में? भीड़ पहले से कम है इस बार जी, क्योंकि कई बार जगह बैरिकेटिंग कर रखा है चारों तरफ, तो जैसे संसाधन है जिससे लोग आते हैं उनको दूर खड़ा करना पड़ता है, तो आने जाने में दिक्कत है। दूसरा, मूर्ति यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह लगा दी गई है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे माल्यार्पण करने जाते थे तो वहाँ से फिर इधर आ जाते थे लोग, लेकिन अब उधर से काफ़ी आने में मतलब टाइम लगता है, इसलिए पहले की अपेक्षा इस बार मतलब थोड़ा सा कम मतलब भीड़ है। और लेकिन उनका जो श्रद्धा है वो बरकरार है। साहित्य मतलब इस बार काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे तरह के मतलब जो चेतना की साधन हैं वो यहाँ पे मेला में सभी उपलब्ध हैं। सर अगला विशेषांक किस पे आ रहा है? अगले विशेषांक का तो अभी हमारी रिसर्च टीम है, वो पहले रिसर्च करती है, उसके बाद में देखते हैं कि आगे आने वाला समय जो है किसका आने वाला है, उसके हिसाब से ही हम लोग लाते हैं। जैसे सबसे पहले संविधान के ऊपर जो हम लोगों ने डिबेट कराई थी, संविधान के ऊपर लेखन कराया था, तो संविधान पर खतरे के बादल, लेकिन आज वो हर एक के हाथ में संविधान दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले हम ही लोगों ने किताब मतलब लिखी, जो पहला अंक था 2017 में, उसमें इसको निकाला। इसी तरह से महिला युग हम आज निकाल रहे हैं किताब। अगले आने वाले समय में हर राजनीतिक पार्टी के हाथ में ये महिला युग दिखेगा, महिला युग की बात करने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सर जो है, मैंने पहले ही बताया है कि आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं, चाहे राजनीति आंकड़े हों, चाहे अर्थव्यवस्था के आंकड़े हों, या जिस तरीके से मैंने भीड़ की बात की और साहब ने बोला कि और बार से इस बार भीड़ कम है। कारण कई बता दिए कि बाबा साहब की मूर्ति को ट्रांसफ़र कर दिया और जो प्रशासन है वो भी नहीं चाहता है कि बाबा साहब के पास बाबा साहब के अनुयायी जाएं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पाल, पार्लियामेंट स्टेट, दिल्ली से।